वेलकम टू मैथमेटिक्स एंड साइंस क्लासेस बाय लोचन सर। आज मैं आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताना चाहूँगा। दैट इज टुडे आवर डिस्कस क्लास इज एवरेज वेलोसिटी एंड वेलोसिटी। एवरेज velocity and velocity। एवरेज वेलोसिटी एंड वेलोसिटी हम लोग देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है तो 2 पॉइंट्स के लिए सबसे पहले एवरेज वेलोसिटीज एवरेज वेलोसिटी जो होता है तो 2 पॉइंट्स के लिए डिफाइंड होता है। याद रखोगे, डिफाइंड फॉर 2 पॉइंट्स, डिफाइंड फॉर 2 पॉइंट्स, यानी डिफाइंड बिटवीन 2 पॉइंट्स। एवरेज वेलोसिटी 2 पॉइंट के बीच डिफाइंड होता है। डिफाइंड between two times, between 2 points of time, defined between 2 points of time, 2 points of time, that is average velocity defined for time interval। एवरेज वेलोसिटी जो डिफाइंड होगा तो वह टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करेगा। एवरेज वेलोसिटी जो डिफाइन करेगा तो वो टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करेगा। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए? टाइम इंटरवल चाहिए और बिटवीन 2 पॉइंट्स ये डिफाइन होगा। तो एवरेज वेलोसिटी में आपको ध्यान रखना है कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स डिफाइंड होगा। एवरेज वेलोसिटी टाइम इंटरवल के लिए डिफाइंड होगा। अगर वेलोसिटी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप देखिएगा तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वेलोसिटी कहने का मतलब है कि वेलोसिटी एट पार्टिकुलर पॉइंट, वेलोसिटी एट पार्टिकुलर टाइम जो होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। तो एवरेज वेलोसिटी टाइम इंटरवल के लिए डिफाइंड होगा। एवरेज वेलोसिटी रेशियो होगा किसका? डिस्प्लेसमेंट का और टाइम टेकिंग का। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी जो होगा वह रेशियो होगा किसका? रेशियो होगा डिस्प्लेसमेंट का और टाइम इंटरवल का रेशियो। एवरेज वेलोसिटी जो होगा तो वह रेशियो होगा किसका? रेशियो होगा डिस्प्लेसमेंट का और टाइम इंटरवल का। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जो आप इसका एवरेज वेलोसिटी अगर आप लेते हैं एवरेज वेलोसिटी तो उसका जो आप डिस्प्लेसमेंट लीजिएगा तो क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू चेंज इन पोजीशन होता है। चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा वह चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल होगा। एवरेज वेलोसिटी जो होगा वह चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल होगा। क्यों? डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होता है फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच चेंज इन पोजीशन होता है। तो वेक्टर v एवरेज वेलोसिटी अगर आप डिफाइन करना चाहोगे तो चेंज इन पोजीशन मींस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय t2 माइनस t1। एवरेज
वेलोसिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर आर एफ माइनस वेक्टर आर आई बाय T2 माइनस T1। वेक्टर आर एफ माइनस वेक्टर आर आई ये चेंजिंग पोजीशन को बताएगा। तो चेंज को जब बताएगा तो डेल्टा से इंडिकेट करेंगे, यानी डेल्टा ये चेंज को बता रहा है। और पोजीशन वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है, इसलिए मैंने यहाँ एरो दिया है। इसलिए मैंने यहाँ क्या दिया है, एरो दिया है, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर होता है। वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर होता है, और इसलिए डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी वेक्टर हो जाएगा। तो डेल्टा आर वेक्टर क्या बता रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बता रहा है। डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल्टा टी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट हो गया, डेल्टा वेक्टर आर चेंज इन पोजीशन हो गया। तो वेक्टर v इक्वल टू डेल्टा वेक्टर आर बाय डेल्टा टी। तो ये वेक्टर v इक्वल टू डेल्टा वेक्टर आर बाय डेल्टा टी जो है, यही आपको एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करेगा। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा, एवरेज वेलोसिटी जो होगा डेल्टा वेक्टर आर बाय डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा वेक्टर आर बाय डेल्टा टी हो जाएगा। ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए मैंने यहाँ एरो चढ़ाया है। पोजीशन भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए मैंने यहाँ एरो चढ़ाया है। इसी में अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगर डिफाइन करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगर आप डिफाइन कीजिएगा तो क्या बोले थे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज एट ए पार्टिकुलर टाइम। जब आप पार्टिकुलर टाइम पे लीजिएगा तो टाइम इंटरवल का जो टाइम इंटरवल होगा, यानी टाइमिंग में जो डिफरेंस होगा वह जीरो के तरफ जाएगा। देयरफॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप देखना चाहते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए ये भी इंस्टेंटेनियस जो हो जाएगा, भी इंस्टेंटेनियस। तो भी इंस्टेंटेनियस के लिए, भी इंस्टेंटेनियस के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस वेलोसिटी एट पार्टिकुलर टाइम, वेलोसिटी एट पार्टिकुलर पॉइंट या पार्टिकुलर टाइम पे होगा। तो लिमिट डेल्टा डेल्टा टी टेंस टू जीरो होगा, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी वेक्टर। ये लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी जो हो जाएगा, ये डी आर वेक्टर हो जाएगा बाय डी टी हो जाएगा। तो भी वेलोसिटी वेक्टर जो होगा, वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी आर वेक्टर बाय डी टी वेक्टर, वेयर आर बी द पोजीशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट एट टाइम टी। जहां पे आर जो है मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या है, पोजीशन है टी टाइम के लिए। तो आर जो होगा, अगर पोजीशन टाइम का फंक्शन होगा, पोजीशन अगर टाइम का फंक्शन होगा, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन निकाल के अगर आप टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं तो दो पॉइंट के बीच एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। अगर पोजीशन और टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, पोजीशन का और टाइम एक फंक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, अगर उस फंक्शन फॉर्म को आप यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही सिंपली वेलोसिटी बोला जाता है। कहने का मतलब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही सिंपली वेलोसिटी बोला जाता है। और वेलोसिटी जो आप डिफाइन करते हैं, तो वही वेलोसिटी जो आप डिफाइन करते हैं, तो एक एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कहने का मतलब है कि एवरेज वेलोसिटी जो होगा क्या होगा, डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी। एंड सेकेंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज सिंपली कॉल्ड वेलोसिटी, इसी को सिंपली वेलोसिटी बोला जाएगा। एंड ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, ये जो इंस्टेंटेनियस आपको वेलोसिटी होगा, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, डी आर वेक्टर बाय डी टी वेक्टर।
where dr by dt is called rate of change of position with respect to time is called velocity. rate of change of position is called velocity. अगर पोजीशन का टाइम रेट ऑफ चेंज आप निकालते हैं तो वह सिंपली वेलोसिटी देगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी. यहाँ भी देखोगे, यहाँ टाइम इंटरवल के लिए रेट ऑफ चेंज निकाला गया है और जहाँ पार्टिकुलर टाइम के लिए रेट ऑफ चेंज निकाला गया है. टाइम इंटरवल के लिए रेट ऑफ चेंज पोजीशन में निकालोगे तो एवरेज वेलोसिटी देगा, और पार्टिकुलर टाइम पे जब पोजीशन को तुम डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालोगे, यानी पार्टिकुलर टाइम पे अगर पार्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी बोलोगे तो वह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या सिंपली वेलोसिटी होगा. बट दो पॉइंट के लिए एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करेगा, और वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होगा वह क्या होगा? एसआई यूनिट. वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वह क्या होगा? मीटर पर सेकेंड होगा. वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होगा तो वह क्या होगा? मीटर पर सेकेंड होगा. तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. अब देखिए डिस्टेंस. तो डिस्टेंस का अगर डायमेंशन लेंगे तो डिस्टेंस का डायमेंशन, तो डिस्टेंस, अब डिस्टेंस का डायमेंशन लिखने जा रहे हैं. तो डिस्टेंस का डायमेंशन वैसे मैं बता चुका था, एल होता है. डिस्प्लेसमेंट का भी डायमेंशन एल होता है. आपने स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़े हैं. तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है. डिस्टेंस बाय टाइम होता है. डिस्टेंस का डायमेंशन एल, टाइम का टी, एल टी माइनस 1. तो स्पीड में लेंथ का डायमेंशन 1 है और स्पीड में टाइम का डायमेंशन -1 है. वही डायमेंशन वेलोसिटी का भी हो जाएगा. जो डायमेंशन स्पीड का होता है वही डायमेंशन वेलोसिटी का होता है. क्यों होगा वही डायमेंशन वेलोसिटी का? तो वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट बाय, वेलोसिटी जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा. तो डिस्प्लेसमेंट का भी डायमेंशन है, टाइम का डायमेंशन टी, तो एल बाई टी हो गया. तो एल टी माइनस 1. इस तरह से वेलोसिटी में भी लेंथ का जो डायमेंशन होता है वह 1 होता है और टाइम का जो डायमेंशन होता है -1 होता है. इस तरीके से स्पीड का और वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वह सेम होता है. जितना स्पीड का डायमेंशन होगा, जो स्पीड का डायमेंशन होता है वही वेलोसिटी का डायमेंशन होता है. जो स्पीड का डायमेंशन होगा वही वेलोसिटी का डायमेंशन होगा. और कितना होगा? lt -1. इसको डायमेंशनल फार्मूला में आप m की पावर 0 डाल सकते हैं. मास का डायमेंशन यहाँ क्या हो गया? स्पीड और वेलोसिटी में मास का डायमेंशन 0, लेंथ का डायमेंशन 1 और टाइम का डायमेंशन -1. तो स्पीड और वेलोसिटी में मास का डायमेंशन 0, लेंथ का डायमेंशन 1 और टाइम का डायमेंशन -1 होता है. और दोनों का ऐसे